बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज फिर हम नया संडे कमेंट्स बॉक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इंशाअल्लाह बहुत अहम और ज़रूरी 10 सवालों के जवाबात आज भी दिए जाएंगे। शुरू करते हैं। पहला सवाल अक़दस साहब का मुरादनगर से ये है कि क्या मुर्दे को मय्यत को गुस्ल देने के बाद में जो आदमी उसको गुस्ल दे रहा है उसके लिए भी गुस्ल करना ज़रूरी है या ज़रूरत नहीं है? शरीयत इस सिलसिले में क्या कहती है? देखिएगा, इस सिलसिले में दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद का फतवा ये है और ये फतवा 23,013 नंबर का है कि मय्यत को गुस्ल देने के बाद में जिसने मय्यत को गुस्ल दिया है उसके लिए गुस्ल करना लाजिम और ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता मुस्तहब है। कर लेंगे तो ठीक, ना करेंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। इसमें यह बात भी हम याद रखें कि अगर नापाकी की छींटें हमारे बदन पर आ गई थी जिसकी वजह से हमारा बदन भी नापाक हो गया, तो अब उस नापाकी को धोना हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है, बगैर उस नापाकी को धोए हुए, वरना हमारा बदन नापाक रहेगा। दूसरा सवाल मुरादनगर से अक़दस भाई का यह है कि अगर किसी औरत के यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हो तो क्या उसका नाम रखना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? देखिएगा, इस सिलसिले में दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद का फतवा यह है और तमाम फतवे की किताबों में यह मसला लिखा हुआ है कि अगर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है, यानी पैदा होते वक्त बच्चे के अंदर जिंदगी की कोई अलामत और पहचान नहीं पाई गई है, तो बेहतर यह है कि उस बच्चे का नाम रखा जाए। ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि उसका नाम रखा जाए और उसको गुस्ल देकर किसी कपड़े वगैरह में लपेटकर नमाज जनाजा के बगैर उसको यूं ही दफन कर दिया जाए। तीसरा सवाल, हमारे खुसर साहब आजकल उम्रे पर गए हुए हैं, हाजी फुरकान साहब दिल्ली वाले, अल्लाह उनका उम्रा कबूल फरमाए और खैरियत से उनको वापस लाए। तो वो कल फ़ोन पर मालूम कर रहे थे कि हमने यहाँ देखा कि मस्जिद नबवी में कुछ लोग इमाम से आगे नमाज पढ़ रहे हैं। तो वो ये मालूम कर रहे थे कि क्या मस्जिद नबवी का हुक्म अलग है? अगर औरत या मर्द मस्जिद नबवी में मुक्तदी इमाम से आगे नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? यहाँ का हुक्म और मस्जिदों से अलग है या नहीं? तो मैंने इस मसले को उन्हें बतला तो दिया, लेकिन बाद में सोचा कि इसको संडे कमेंट्स बॉक्स में ले लें, चूँकि ये ज़रूरत का मसला है। तो अकाबिर की मैंने किताबें देखी तो हज़रत लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मशहूर किताब है फतवे की, आपके मसाइल और उनका हल, उसमें जिल्द 3 सफ़ा 417 पर हमें यह फतवा मिला और इत्तिफाक ये कि सेम यही सवाल हजरत से किसी ने किया कि मस्जिद नबवी में कुछ लोग नमाज आगे पढ़ लेते हैं, तो यहाँ का हुक्म और मस्जिदों से अलग तो नहीं है? तो हजरत ने जो जवाब लिखा है वो अल्फाज देखिए आप। हजरत ने लिखा है कि मस्जिद नबवी का हुक्म भी वही है जो दूसरी मस्जिदों का है, अलग से नहीं है। लिहाजा मुक्तदी का इमाम से आगे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, और अगर कोई पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, वो चाहे कहीं भी पढ़े। तो ये मसला बहुत अहम है, इसे हम दूसरों को भी बतलाएं। और अगर हम किसी को देखें कि मस्जिद नबवी में कोई नमाज इमाम से आगे पढ़ रहा है या किसी और मस्जिद में, तो उसको मसला बतलाएं कि भाई तुम्हारी नमाज नहीं होगी, ताकि उसकी नमाज सही हो जाए। चौथा सवाल ज़ैनुल आबिदीन भाई का दिल्ली से यह है कि एहराम की हालत में अंगूठी और घड़ी पहनना जायज़ है या नहीं है? देखिएगा, बुखारी शरीफ में जिल्द 2 सफ़ा 558 पर हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह का एक असर मनकूल है, क़ाल अताउन यतख़त्तम वयलबसुल हिमयान। इसकी रोशनी में उलमा ने यह फतवा लिखा है, दारुल उलूम देवबंद का भी यह फतवा है कि एहराम की हालत में अंगूठी पहनना और एहराम की हालत में घड़ी का पहनना जायज़ है, पहन सकते हैं। पांचवा सवाल इलाहाबाद से एक बहन का यह है कि
ایک عورت کا انتقال ہو گیا لیکن اس کے بدن پر بیماری وغیرہ کے زخم ہیں اور ان زخموں کے اوپر پٹی وغیرہ بھی بندھی ہوئی ہیں بعض پر اور بعض پر نہیں ہیں اور نشانات بہت ہیں، تو ہم ان کو کیسے نہلائیں، کیسے ان کو غسل دیں؟ تو دیکھیے گا اس سلسلے میں دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بدن پر زخم ہے اور ان زخموں کے اوپر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، تو اگر زخم کے اوپر سے ان پٹیوں کو کھولنا ممکن ہے، ممکن کا مطلب بعض زخم ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے اگر ہم پٹی کھولیں گے تو بہت زیادہ گھاؤ نظر آئے گا، یا یہ ہے کہ ان سے خون بہنے لگے گا، یا کھولنا ان کو ممکن نہیں ہے تو پھر نہ کھولے بلکہ ایسے ہی پانی وغیرہ گزار دے، غسل ہو جائے گا۔ اور اگر پٹیوں کا کھولنا آسانی کے ساتھ ممکن ہے جس کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو پھر پٹیوں کو کھول کر کے ہی غسل دینا چاہیے۔ چھٹا سوال جسپور اتراکھنڈ سے ایک بہن کا یہ ہے کہ خواب میں اگر کوئی خون کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیے گا تعبیر کے ایک امام گزرے ہیں، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ تعبیر بتلانے والوں کی دنیا میں یہ ایک نرالا نام ہے، انوکھا نام ہے، بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، کتاب ہے ان کی باضابطہ تعبیر الرؤیا کے نام سے، اردو میں بھی ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ رؤیت الدم فی المنام تدل علی انہ مال حرام، کہ خواب میں اگر ہم خون کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ خون جو ہم نے دیکھا ہے وہ حرام کا مال ہے۔ تو مطلب یہی ہوا کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا تو نہیں ہے کہ حرام کا مال کما رہے ہو یا حرام طریقے سے ہم کوئی کام کر رہے ہوں۔ اور اصل تو یہ ہے کہ خون کو دیکھنے کے بعد جس نے دیکھا وہ یہ دیکھے کہ خون دیکھا کس حالت میں ہے، خون بدن سے نکل رہا ہے یا ہم کسی کے نکال رہے ہیں، چیزیں الگ ہونے سے تعبیر بدل جاتی ہے، لیکن خواب میں خون کو دیکھنے کی جو تعبیر ہے وہ حرام کا مال ہے۔ بہرحال 7واں سوال اوکھلا دلی سے رئیس الدین سیفی بھائی کا یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت فون پر بات کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ دیکھیے گا اس سلسلے میں دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت کا فون پر بات کرنا جائز ہے، البتہ اگر عورت کسی نامحرم مرد سے بات کرے تو دو باتوں کا دھیان رکھے۔ پہلی بات یہ کہ سخت مجبوری اور ضرورت میں بات کرے، اور دوسرے یہ کہ جتنی بات کی ضرورت ہو صرف اتنی بات کرے۔ وجہ اس کی مسئلہ یہ ہے کہ نامحرم سے بات کرنا بغیر مجبوری کے جائز نہیں ہے، چاہے وہ عدت کے دوران ہو یا عدت کے علاوہ نارمل حالت میں ہو۔ 8واں سوال دلی سے تنویر بھائی کا یہ ہے کہ ایک عورت کے حمل ضائع ہو گیا، پیٹ میں بچہ تھا وہ ختم ہو گیا، صفائی ہو گئی، تو اب جو خون عورت کے آئے گا اس خون کا حکم کیا ہے؟ عورت نماز پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت لوگ اس کو معلوم کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں دارالافتاء دارالعلوم دیوبند نے جو تفصیلی فتویٰ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو عورت کا حمل ضائع ہوا ہے یہ کتنے دنوں میں ضائع ہوا ہے، کتنے مہینوں میں ضائع ہوا ہے۔ اگر 4 مہینے یا اس سے زیادہ گزرنے کے بعد میں وہ حمل ضائع ہوا ہے، صفائی ہوئی ہے، تو اس کے بعد میں جو عورت کے خون آئے گا وہ خون نفاس کا کہلائے گا۔ نفاس کا مطلب وہ خون کہلائے گا جو عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد میں آتا ہے، اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، جس میں عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ 40 دن تک تو وہ نماز نہیں پڑھے گی، 40 دن کے بعد میں عورت پاک ہو جائے گی۔ اس میں ایک تفصیل یہ بھی ہے نفاس کے حکم میں کہ عورت کے اگر اس سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس عورت کی عادت کتنے دن ناپاک رہنے کی ہے، اس کے مطابق اس کا حکم بدل جائے گا۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں اس مسئلے کو تفصیل سے ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ الگ سے معلوم کر سکتا ہے کسی بھی عالم دین سے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں گے 4 مہینے یا اس سے زیادہ گزرنے کے بعد میں اگر حمل ضائع ہوا ہے تو اس کا حکم وہ ہے جو نفاس کے حکم کا ہے۔ دوسری بات، اگر
4 महीने से पहले हमल ज़ाया हुआ है, 4 महीने अभी मुकम्मल नहीं गुजरे थे और हमल साकित हो गया और सफाई हो गई, तो उसके बाद में जो खून आएगा वो खून निफास का नहीं कहलाएगा। अब हुक्म क्या है उसको हम तवज्जो से समझें। अब हुक्म यह है कि हम ये देखेंगे कि अगर कम से कम 3 दिन वो खून आया है सफाई के बाद और उससे पहले एक मुकम्मल तोहर गुजर चुका है, मुकम्मल तोहर का मतलब उससे पहले 15 दिन औरत के ऊपर पाकी के गुजर चुके हैं, तो ये खून हैज का कहलाएगा, यानी मंथली पीरियड वाला जो खून आता है, और इसका हुक्म वही होगा हैज वाला। और अगर इसमें दूसरा ऑप्शन 3 दिन से कम खून आया या इससे पहले यानी खून आने से पहले 15 दिन औरत के ऊपर पाकी के नहीं गुजरे थे, 15 दिन पाकी के नहीं गुजरे थे, तो अब ये खून बीमारी का कहलाएगा, जिसे अरबी में इस्तिहादा का खून कहा जाता है। लिहाजा ये औरत अपना नमाज पढ़ सकती है इस हालत में। नवा सवाल मौलाना शाहवेज साहब का दिल्ली से यह है कि कुछ लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं और उस पर वो कमीशन लेते हैं, तो प्रॉपर्टी के काम पर कमीशन लेना और ये कारोबार करना जायज़ है या नहीं है। देखिएगा, इस सिलसिले में दारुल इफ्ता दारुल देवबंद का फतवा हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ लेते हैं जैसे लिखा है। फतवा नंबर है 18,861 नंबर का। दारुल इफ्ता दारुल देवबंद ये लिखता है कि अगर कोई आदमी खरीदने वाले से और बेचने वाले से दोनों से कमीशन लेता है और कमीशन लेने से पहले साफ साफ तय कर लेता है, झूठ, धोखाधड़ी और मुबालगा आराई यानी हद से ज्यादा इधर उधर की करना, ये सब काम वो नहीं करता है और उसके पीछे उसकी मेहनत भी लगती है, वक्त भी लगता है, तो अब ये कमीशन पर कारोबार करना जायज़ है, इसकी गुंजाइश है। 10वां और आज का आखिरी सवाल दिल्ली से आकिब भाई का ये है कि नमाज पढ़ने के बाद कुछ औरतें जानमाज जो होती है मुसल्ला उसके कोने को मोड़ देती है, तो इसका शरीयत में क्या हुक्म है। देखिएगा, अगलातुल अवाम एक किताब है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, जिसमें कुछ अहम और ज़रूरी वो मसाइल हज़रत ने जिक्र किए हैं जो लोगों के दरमियान में गलत मशहूर है। ये मसला भी हज़रत ने उस किताब में लिखा है सफ़ा नंबर 56 पर। और हज़रत क्या लिखते हैं सुनिएगा। हज़रत लिखते हैं कि बाद औरतें नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले को ये समझकर उलट देना ज़रूरी समझती हैं कि शैतान इस पर नमाज पढ़ेगा अगर हमने इसको नहीं उल्टा। तो हज़रत लिखते हैं कि इसमें किसी बात की भी कोई असल नहीं है, यानी ऐसा अकीदा गलत है, ऐसी बात कहीं शरीयत में नहीं है। बल्कि दारुल इफ्ता दारुल देवबंद ने तो ये लिखा है, मैं देख रहा था इस मसले को, कि नमाज पढ़ने के बाद में मुसल्ले को मोड़ देना न फ़र्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, न मुस्तहब है और न नमाज के आदाब में से है। ये बेअसल बात है, आवाम में गलत मशहूर हो गई है, इसके ऊपर अमल नहीं करना चाहिए। तो ये आज के अहम और ज़रूरी 10 सवालात थे जिनके जवाबात किताबों के हवालों से दिए गए हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए और दीन की सही नॉलेज दूसरों तक बतलाने की और ख़ासकर हमें उसके ऊपर खुद अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।